हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। सीटेट में इससे पहले जितने भी सीटेट हुए हैं उनमें जो फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न से लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। और इससे पिछले वीडियो में मैंने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ट्रिक और क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फ्रैक्शन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, लेकिन क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि आपको एक जानकारी रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो मैथ्स में आपको बहुत समस्या नहीं होने वाली है। सीटेट में जो मैथ्स पूछी जाती है एकदम प्राइमरी लेवल की पूछी जाती है। तो इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला सवाल, 6/5 में कितने 1/10 हैं, यानी कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। अब ऐसे सवाल को देख करके बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, जितने में जितना पूछा गया है उतने में उतना डिवाइड कर देते हैं। भाई जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 4 है, इस 4 में कितने 2 हैं, तो आप इसको डिवाइड करके बताएंगे कि सर 2 हैं। कितने 2 हैं? तो 2 हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपने यहाँ 6/5 को डिवाइड कर दिया 1/10 से। जब डिवाइड करते हैं तो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो पिछले वीडियो में नहीं बताया था उसको भी मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने के साथ ही साथ जो दूसरी संख्या होती है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है, उसको गुणा में बदल करके और उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, यानी कि उल्टा कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 1/10 था तो यहाँ पे 10/1 हो गया। डिवाइड था तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ये जो पहली संख्या है इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैंने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये नीचे है वो ऊपर है, तो मैंने 5 से 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इधर आ गया 2 आपका, और यहाँ पे आपका 6 बचा हुआ है तो 6 2 जा कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। देखिए 2015 में वो क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2014 में पूछा गया है। 3 होल 1/3 में कितने 1/6 हैं? 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो 3 सही 1/3 को अगर आपको चेंज करने ना आता हो तो मैं बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। 3 सही 1/3 है। ठीक, पहले क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है। 3 × 3 कितना हो गया? 9, और इसका इसमें जोड़ देना है। ठीक, 9 और 1 कितना हो गया? 10। ऊपर आ गया 10, नीचे क्या है जो था वही रहेगा 10/3। यानी कि जो 10/3 है, 3 से ही 1/3 को हम 10/3 लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड करना है किससे? 1/6 से, तो 1/6 लिख देते हैं। और 1/6 जो है अगर ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा तो 6/1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हुआ तो 6/1 हो गया, और यहाँ पे 10/3 था वो 10/3 ही रह गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 से ये जाएगा 6 आपका 2 बार में। उसके बाद यहाँ से बचा 10 और यहाँ से बचा 2, 10 दूना कितना हो गया आपका? 20 हो गया। यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 2/3 में कितने 1/6 होते हैं, यानी कि 2/3 में कितने 1/6 होते हैं। बहुत ही आसान, 1/6 अगर डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 6/1 हो जाएगा। नीचे इधर 3 है, ऊपर 6 है, काट देंगे तो आ जाएगा आपका 2। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखने ज़रूरी है। उसके अलावा 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 4 आपका आंसर आ गया, बहुत ही शानदार तरीके से। अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था सीटेट 2019 में, वो पूछा गया था आपसे कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। क्वेश्चन सेम वही है, भाषा बदल दिया गया। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। चतुर्थांश का क्या मतलब होता है? 1/4।
4। तो 18 से 3/4 को अगर हम चेंज करेंगे तो 75/4 आ जाता है, क्योंकि 18 चौक हो गया आपका 72, 72 और 3 हो गया 75, 75/4 आ जाता है। और कितने चतुर्थांश हैं, चतुर्थांश की जगह अभी तक कोई ना कोई संख्या दी रहती थी, 1/6 दिया रहता था। जब चतुर्थांश पूछ दिया तो इसका मतलब 1/4 होता है, उससे हमने डिवाइड कर दिया। जब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1/4 है तो जब उसे आप मल्टीप्लाइड बाई में चेंज करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 75/4 गुणे 4/1। तो नीचे इधर 4 और ऊपर इधर 4 कट गया, खत्म हो गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया और 75 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका था। ये जो क्वेश्चन है ये भी सीटेट 2005 में सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, ये आपका एक बीकर है। ठीक, इसके 3/7 भाग में क्या है, पानी है, 3/7 भाग में पानी है। ठीक, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। यहाँ तक जो है इसके अलावा अगर 16 लीटर और पानी आ जाए तो बीकर जो है ऊपर तक पूरा भर जाएगा। ठीक, तो बीकर की टोटल धारिता कितनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ये बिल्कुल बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ, बेसिक तरीका जो बहुत सारे बच्चे जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनको भी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको मान लेना है कि बीकर की धारिता x लीटर है, जो कि आपसे पूछा गया है कि कितनी है, तो x लीटर है। ठीक, अगर इसका 3/7 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब कि 3x/7 लीटर भरा हुआ है। भाई 3/7 गुणे x, इतना भाग भरा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, तो ये हो गया आपका 3x/7। इतना भाग आपका क्या है, इतना भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो इतना भाग आपका भरा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी में 16 लीटर और भर दिया जाए, इसी में 16 लीटर और भर दिया जाए तो वो हो जाएगा कुल जो है x, जो कि बीकर की धारिता है। तो 3x/7 में 16 और भर दिया जाए तो कुल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि धारिता है। ठीक, अब हमने क्या किया कि x और x को एक पास लाना जरूरी है, तो या तो हम इसे इधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और 16 को अगर आप इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों साइड हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन लेके हमें काटना पड़ेगा। इससे अच्छा हमने ये तरीका सूटेबल समझा कि हम इसी को उठा के केवल इधर लेते जाएं। तो हमने इसको उठा के इधर ले गए तो यहाँ पे इसके सामने साइन क्या था, पॉजिटिव। जब ये इक्वल टू के इधर गया तो ये इसका साइन चेंज होकर के क्या हो गया, निगेटिव। तो ये बन गया आपका x माइनस 3x/7। अच्छा, ये जो 16 था ये 16 यहीं रह गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है करते क्या हैं, भिन्नों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो उनका एलसीएम लेना पड़ता है। 7 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, अब इस 7 को हम डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि 1 से। 1 से जब डिवाइड किया तो कितना आता है, 7 को जब 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले संख्या से, यानी कि x से। तो 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ा x से, तो आ गया आपका 7x। माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ जब 7 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1, और 1 को मल्टीप्लाई किया जब 3x से तो कितना आया, 3x। ठीक, तो ये ऊपर आपका ऐसा बन गया 7x माइनस 3x, और नीचे आपका ऐसा बन गया 7। ठीक, और इज इक्वल टू 16 तो था ही, उसमें तो कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जो बात करते हैं, बात यह है, नीचे तो 7 था, 7 ही रहेगा। ऊपर 7x माइनस 3x हो गया आपका, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4x। ऊपर 4x और नीचे 7। ठीक, इज इक्वल टू कितना है, 16। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 जब आपका इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 16 इंटू 7 हो गया, और 4 जब आपका इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, अपॉन 4 हो गया। ठीक,
4 से 16 को हमने काट दिया कितनी बार में, 4 से 16 को काट दिया 4 बार में। ऊपर 4 गुणे 7, 7 चौक कितना होता है 28, 28 लीटर आपका आ गया आंसर। ठीक, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका जब पेपर टफ बनाना था तब उसको पूछा गया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 5/19 इसके योज्य 5/19 एवं इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5/19 का योज्य प्रतिलोम ये होता है, योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको जोड़ने से 0 आ जाता है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा, -5/19 हो जाएगा। भाई 5/19 में जब आपने -5/19 जोड़ दिया तो 5/19 -5/19 तो 0 आ जाएगा। तो किसी भी पॉजिटिव संख्या का योज्य प्रतिलोम जो है उसी का नेगेटिव होता है, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है इन दोनों का गुणनफल करने का है। इन दोनों का जब गुणनफल करने का कहा गया तो ये आया आपका 5/19 और ये है -5/19। इन दोनों का गुणनफल किया गया तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 19 का स्क्वायर होता है 361, जो कि आपको याद होना चाहिए। अब इसी का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं होता है, बस नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, सत्ता परिवर्तन हो गया जिसको कहते हैं। नीचे वाला ऊपर चला गया यानी कि -361 और ऊपर वाला नीचे आ गया 25। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे माइनस तो 25 के साथ था तो नीचे क्यों नहीं गया, माइनस दोस्तों ऊपर ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये याद रखने लायक बात है। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से पूछा हुआ है, 2/3 + 4/5। ये 4 है, ठीक से आप लोग देख लीजिएगा 4 है, ये 4/5। ठीक, तो 3 और 5 का एलसीएम मैंने कहा था भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग इसी वीडियो में बता दूंगा, तो ये देख लीजिए 3 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 15। मैंने क्या कहा कि 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 5 आया और 5 को गुणा करेंगे किससे, 2 से। 5 का गुणा जब 2 से किया तो 10 आया। देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, ये देखिए 10 लिखा हुआ है। चलिए अब 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। कितना आया, 3 आया और 3 का गुणा करेंगे हम लोग 4 से। 3 चौके 12, तो ऊपर 12 आ गया। ठीक, तो ऊपर 12 आ गया, नीचे ये अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर 22 आ गया, नीचे 15 आ गया, 22/15। अब कई बार क्या होता है कि ये जो 22/15 ये आपके ऑप्शन में ना दिया रहे, इसको कहते हैं अनुचित भिन्न, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अनुचित भिन्न को आप मिश्रित भिन्न में बदलना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया हुआ था, तो बदल देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए। तो इसका मैंने एक ही ट्रिक बताया था, यूनिवर्सल ट्रिक, अंश बटे अंतर। अंश बटे अंतर, यही आपका यूनिवर्सल ट्रिक है। अंश क्या है, 6 है। अंतर किसका, 6 और 7 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। 5 और 6 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। 7 और 8 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। 4 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो जब अंतर समान रहे तो आप अंश बटे अंतर तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी आपको अगर देख के बताना चाहें तो बता सकते हैं कि जब अंतर समान रहे तो जो संख्या का अंश सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो अगर ऐसे भी आप देखेंगे तो 6 आया, 5 आया, 7 आया, 4 आया। अब इनमें से बताइए सबसे बड़ी कौन सी है, तो 7 है। 7 सबसे बड़ी संख्या आई। इसका 7 हमने किसकी जगह लिखा था, तो 7 हमने तीसरी वाली की जगह लिखा था। तीसरी वाली संख्या आपकी ये है 7/8 और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका, एक ही मैंने ट्रिक बताया है, वही ट्रिक सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है। किसी भी बहुत सारे जंजाल में नहीं फंसाता हूँ मैं आपको, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो यूनिवर्सल हो। चलिए ये देख लीजिए, 1/3 है, 4/7 है और 2/7 है। इसको कहा गया आरोही क्रम में लिखने को, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया था, आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़ा। ठीक, तो ये हो गया आरोही क्रम। अब इसको लिखना है आपको आरोही क्रम में। देखिए बहुत आसान तरीका है, ये क्या है, आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है, अंश बटे अंतर। अंश क्या है, 1 है, अंतर क्या है, 2 है, 1/2 हो गया। दूसरे वाले में देखिए
तो अंश क्या है 4 है, अंतर क्या है 3 है, 4/3 हो गया। उसके बाद बात करें आप क्या कहते हैं अंश बटे अंतर में तीसरे वाले को, तो अंश क्या है 2 है और अंतर क्या है 5 हो गया। अब करना क्या है यहाँ पे देखिए, आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो इसका अंश छोटा है हर से, इसका अंश छोटा है हर से, लेकिन इसका अंश जो है वो अपने हर से बड़ा है। तो इसका अंश जब अपने हर से बड़ा हो गया तो स्वाभाविक रूप से ये संख्या सबसे बड़ी निकल के आ गई यहीं पे, क्योंकि भाई आप जब डिवाइड करने जाएंगे तो ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा और ये जो है डायरेक्ट 1 टाइम में चला जाएगा। तो इस वजह से ये तो बड़ी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। तो जब ऐसा आता है तो आप इसे पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। बहुत बेसिक से ये चेंज हो रहा है। आपको यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हो सकता है पेन पेंसिल की भी यूज़ पड़ सकती थी, इसमें तो नहीं खैर, लेकिन इसमें तो पड़ सकती थी। लेकिन जब ये आ गया इसे तो आप देखते ही तुरंत कर ले जाएंगे। और ये देखिए 0.5 आ गया, ये 1 था ही, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि 1 क्यों लिखा गया है। और फिर यहाँ पे 0.4 है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो बहुत आसान तरीके से आपको पता चल गया कि सबसे छोटा कौन सा है, तीसरी वाली संख्या क्या थी 2/7। ठीक, उससे बड़ा क्या है तो पहली वाली संख्या क्या थी 1/3। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बीच वाली, तो बीच वाली क्या थी 4/7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे और सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।